हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग शॉर्ट में RI भी बोलते हैं, ऑफ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। मोर द बेंड कैपेसिटी मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी मतलब कि जो लाइट की कैपेसिटी कितनी बेंड हो रही है, किसी मीडियम से किसी मीडियम में जा रही है तो वो कितनी बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी मतलब एक मीडियम से जा रही है दूसरे मीडियम में, तो उस मीडियम के रिस्पेक्ट में ये लाइट रे कितनी बेंड हो रही है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझते हैं। अगर मान लीजिए बेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर बेंडिंग कैपेसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा। अगर अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ टू रीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्वेशन, हम कैसे समझें, कैसे रीड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वेशन को। ये पहला कह रहा है कि यहाँ पे ये n है, हालांकि इसको म्यू भी कह सकते हैं, ये n भी कह रहा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लिखा हुआ है n/1, इसका मतलब ये है 2 का मतलब है सेकंड मीडियम और 1 का मतलब है फर्स्ट मीडियम। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि जो पहले लिखा होता है उसकी बात होती है और जो बाद में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड की बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, जो बाद में है उसके रिस्पेक्ट में पहली वाली मीडियम, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि 2 वाले मीडियम के रिस्पेक्ट, 2 वाले मीडियम की बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 पहले आ गया, यानी कि मीडियम 1 की बात होगी किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम सेकंड के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट की बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम सेकंड के। अगर इसको हमें समझा जाए ग्लास और वाटर को कंसिडर करके, तो कैसे करेंगे? ये G का मतलब ग्लास वाला मीडियम, A का मतलब एयर वाला मीडियम। तो क्या करेंगे, जो पहले होता है तो उसकी बात होती है, जो बाद में होता है उसके रिस्पेक्ट में बात होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास की बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में। सिंपल। ये A पहले आ गया, G बाद में चला गया, इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आइए अब हम लोग समझते हैं इसको कुछ और डिटेल में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्लास स्लैब है और लाइट मीडियम 1, ये मीडियम 1 है यानी कि एयर वाला मीडियम, ये मीडियम 2 है यानी कि डेंसर वाला मीडियम, ग्लास वाला मीडियम। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये लाइट इंसिडेंट कर रही है, जहाँ टकराएगी वहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं हम लोग इसके परपेंडिकुलर, इस वाले बाउंड्री के, और ये कहलाता है इंसिडेंट एंगल। और आपको पता है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाती है, और ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएंगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब समझेंगे क्या, यानी कि जो लाइट है वो सेकंड से, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको लिखा कैसे जाए समझिएगा। अगर मान लीजिए सेकंड से फर्स्ट की बात की जाए, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड 1 2 1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, मतलब कि मैंने पीछे भी बताया आपको, जो ये पहले लिखा होता है इसकी बात हो रही होती है, और जो बाद में लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, इसकी बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मतलब मीडियम सेकंड की बात हो रही है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। लिखा कैसे जाएगा? n/1, यानी कि साइन मतलब मीडियम सेकंड, और तो कैसे हो जाएगा? साइन I अपॉन में साइन 1, साइन I अपॉन में साइन 1, यानी कि साइन I अपॉन में साइन R। क्लियर है? और अगर ये 1 2 हो तो इसको कैसे लिखा जाएगा? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड, जो पहले लिखा होता है उसकी बात हो रही होती है, और जो बाद में होता है उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? n/1 मतलब n/1 यानी कि साइन R अपॉन में साइन I। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो है सेकंड की बात हो रही है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, सेकंड वाली मीडियम की बात हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में, और इसमें फर्स्ट वाले मीडियम की बात हो रही है सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इसको ऐसे इक्वेशन को शो करते हैं।
यानी कि जिसकी बात हो रही थी पहले, जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में, साइन आई अपन में साइन आर, समझ में आए, साइन आई अपन में साइन आर, समझ पाए। और जो ये होता है अगर वन मीडियम की बात हो रही होगी तो दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में साइन आर अपॉन में साइन आई वन। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा।